हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया मुख्य समारोह में शामिल होकर ध्वजारोहण। इस में परेड भी शामिल था। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के संग्राम में गौरवशील इतिहास को याद करते हुए शहीदों की बलिदान को नमन किया और राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रतीक को सभी को योगदान के आह्वान किया गया। सभी कार्यक्रम जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल एवं ऐशान्य कमांडो की बड़ी संख्या में आजमान उपस्थित रहे। फर्स्ट बटालियन के ग्राउंड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित स्वतंत्र सैनिकों के परिजनों के गृह मंत्री सम्मानित किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर संक्रांति की प्रस्तुत किया। वातावरण में देशभक्ति का रंग बिखेर गया। इस अवसर पर गृह मंत्री के मुख्यालय विष्णुदेव राय प्रदेश के नामक देश के वचन किया। उन्होंने परेड में निरीक्षित पुलिस बल एवं निरीक्षित स्काउट बल गाइड में शामिल थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की परिजनों व्यक्तिगत मूल्य भी थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा से कहा, राज्य में होने वाले अपराध 70% घरेलू विवादों से जुड़े हुए हैं। उन्हें चिंतित में दर्शाया गया। उन्होंने पुलिस पे हर एक मामले पे तेजी से कार्रवाई करने की घोषणा की। साथ ही पीड़िताओं को विवादों के बढ़ती गंभीरता के साथ उन्होंने समाज धैर्य अपक्षित सामान्य भी रखने की अपील की। पुलिस पर मामला करने वालों पर तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी। नकलसाई मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बरसात के में कोने कोने तक भारत के संविधान लागू थे। पुलिस के लिए सुरक्षा बल के पूरे ताकत में काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रकार संदेह नहीं है। पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व उत्सव जोश और देशभक्ति के साथ संपन्न हुआ। कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल से भी आगे के समय तक का की योजना देश की रखी है, उन्हीं के साथ उन्नत छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ हो, इसके लिए माननीय सरकार में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता तक पहुंचने के लिए, जनता के उत्थान के लिए, प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण के लिए काम किया है। आज स्वतंत्रता दिवस पर पुनः इन सारे ही विषयों का संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है। मैं पूरे ही प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा अजेय अपराजेय देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर ही उभरेगा, इसमें संशय नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान नक्सल मोर्चे पर चल रहा है। 2026 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से इस लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं और कब तक छत्तीसगढ़ को सीखेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में ये विषय आया है। 1500 से अधिक गिरफ्तार हुए, जितने गिरफ्तार हुए हैं उससे अधिक ने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि आत्मसमर्पण नीति अच्छी बनी। 400 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, जो पिछले 15 साल के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। लेकिन और आगे बढ़े, ये बंदूक लेकर जंगल में घूमने की जरूरत किसी को नहीं है। जब बस्तर के कोने कोने तक देश का संविधान, भारत का संविधान लागू होगा, ये जवानों का संकल्प है और ये संकल्प नियत समय में पूरा होकर ही रहे। घोषणा पत्र का क्रियान्वयन और साथ ही साथ योजनाओं का लाभ जनता को मिले। विष्णुदेव साय शासन की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए किस तरह से? कोई दूसरी सरकार आप नहीं देखेंगे जिन्होंने इतने कम समय में इतने सारे घोषणाओं को पूरा किया। महतारी वंदन की आप देख लें, प्रधानमंत्री आवास को आप देख लें, कितनी सारे योजनाएं हैं। गांव-गांव में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विषय होगी। इन सारे ही विषयों को विष्णुदेव जी की सरकार ने पूरा किया है। आने वाले समय में 3 साल का वर्ष और बचता है इस सरकार के पास काम करने के लिए। अधिकतम वादों को ये सरकार पूरा करके पुनः चुनाव में जाएगी। आंतरिक मोर्चे पर भी आप लड़ रहे हैं।